बुद्धि लगाने में 3 लोग आगे हैं, मात्र 10 मिनट और लेंगे आप लोगों का, फिर आरती करेंगे। दुनिया में 3 लोग बुद्धि लगाने में और आगे, कौन? सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरा बनिया, तीसरा नाऊ ठाकुर। इन 3 से ज्यादा बुद्धि कोई नहीं लगा सकता। एक बात याद आ गई, बता दूं? बता दें? बता दीजिए, बता देते हैं। एक थे ब्राह्मण देवता, एक थे ब्राह्मण देवता। उनके मित्र थे नाऊ ठाकुर और एक मित्र थे उनके मुल्ला जी। तीनों बहुत बढ़िया मित्र आए आपके शहर में घूमने के लिए। जानते हो यहां अगर किसी की जान पहचान नहीं है तो पानी भी फ्री का नहीं मिलेगा। 5 रुपया है तो मात्र 5 रुपया का पाउच मिलेगा। क्या भैया? मात्र 5 रुपए का पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। खैर थोड़ा बची है दक्षिणा तो वापस भी जाना है उन लोगों को। बड़े दिनों से ख्वाब देखे थे शहर घूमेंगे, शहर में आए, थोड़ा धन इतना बचा कि किराया बचा है। अब रात में सोचे क्या खाया जाए, धन तो बचा नहीं है, क्या किया जाए? तो नाऊ ठाकुर ने कहा तुम लोग घर से नहीं लाए हो कुछ? कल तो सुबह चलना है लेकिन आज आए हैं, कुछ डाल के लाना चाहिए था। पंडित जी ने कहा भाई हमारी पंडितानी ने आधा किलो चावल दिया था कि कहीं पूजा पाठ मिल जाए, सगुन कर देना, अक्षत डाल करके पूजा शुरू कर देना। तो अक्षत है हमारे पास, चावल है, मतलब आधा किलो है। नाऊ ठाकुर ने कहा भाई हमारे पास में हमारी ठाकुरानी ने दूध दिया था जो बोतल में अभी सलामत है, बढ़िया है दूध। अच्छा कभी आप लोग कंफ्यूज हुए हो? तिवारी जी कंफ्यूज कोई हुआ है? मैं करता हूं, अभी सबको कंफ्यूज करूंगा। अपना कान संभाल के रखिएगा, कंफ्यूज होने वाला है, उसी को कहते हैं कंफ्यूज। समझ में ना आए कंफ्यूज, कंफ्यूज। तो सुधा पंडित जी ने कहा मेरे पास चावल, नाऊ ठाकुर ने कहा मेरे पास दूध, मुल्ला जी ने कहा बस बात बन गई। क्या बनी? भाई तुम्हारे पास चावल है, हमारे पास शक्कर है, नाऊ ठाकुर के पास में दूध है, तो बात बन गई। मुल्ला जी ने कहा बात बन गई, अच्छा बताओ दूध चीनी शक्कर मिला के क्या बनेगा? क्या बनेगा? जोर से बोलिए। चावल हमारे पिताजी मिलाएंगे। पूरा रिकॉर्डेड है आयोजन, ये मत कहिएगा महाराज आपने बदल दिया ना। मैंने कहा दूध चीनी शक्कर, चावल मैंने बोला ही नहीं। ये है पहली ब्राह्मण बुद्धि। तुरंत आप उदाहरण लीजिए, ये है पहली ब्राह्मण बुद्धि। तो दूध चीनी चावल, चीनी कह लो या शक्कर कह लो, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शक्कर को भाई? शुगर। अच्छा शुगर, शुगर। तो भैया खीर बनाई गई, खीर बनाई गई, खीर बनी, बहुत बढ़िया बनी। अब मुल्ला जी मोछे टे, खीर है थोड़ी, हमको मिल जाए तो ज्यादा ही बढ़िया। नाऊ ठाकुर ने कहा एक कमंडल खीर में हमारे ही नहीं भला होगा। नाऊ ठाकुर सोचे ये हमको मिल जाए, पंडित जी ने दांव फेंक दिया। सुनो लार कोई लोग ना टपकाओ, खीर इतने समय कौनो नहीं खाएगा। मुल्ला जी ने कहा क्यों, भूख अभी लगी है, कब खाएंगे? बोले सुबह जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा खीर वही खाएगा। मुल्ला जी सो गए। मुल्ला जी को सुबह उठ के नमाज पढ़ना है। नाऊ ठाकुर भी सो गए क्योंकि बनावटी सपना तैयार करना है। कौनो सपना नहीं देखेगा, सब सपना सोच रहे क्या बताएंगे सुबह, खीर हमको खानी है ना, बढ़िया सपना बता के। सब सोए, सब सोए, मुल्ला जी भी सो गए, नाऊ ठाकुर भी सो गए, पंडित जी मचले मचले घूमे। क्यों? पंडित जी हैं भूखे। पंडित जी ने देखा जब बढ़िया ऐसा टट्टर चलने लगा, अब पंडित जी ने दिमाग लगाया। मुल्ला जी धीरे से बोले, ए मुल्ला जी, नाऊ ठाकुर जब देखा कौनो आवाज पर नहीं उठा
उठाए कमंडल खीर घसीटे, 2 कमंडल पानी पिए, कोरोना के दोनों वैक्सीन लगा लिए। अब आराम से चद्दर ओढ़ तनिया सो गए। बढ़िया ब्राह्मण देवता ने डकार लिया, चकाचक खर्राटे मारा। सुबह उठे मुल्ला जी उठे, भैया अपनी नमाज पढ़े। नाऊ ठाकुर को उठाया, क्या सपना देखा? अब सपना कोई नहीं देखा, खीर के चक्कर में सब सपना बना रहे हैं। मुल्ला जी ने कहा सपना, आज अल्लाह ने हमको आदेश दिया कि रोज की नमाज तुम पढ़ोगे। अच्छा। नाऊ ठाकुर ने कहा भाई बुरा मत मानना, हमारा सपना तुमसे बहुत बढ़िया है। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा की हमने रात में दाढ़ी बनाई, तो मैंने अल्लाह का आदेश पाया, हमने अल्लाह की दाढ़ी बनाई। तो तुमने अल्लाह को मात्र आदेश पाया, हमने अल्लाह को छुआ, तो तुमसे हमारा बढ़िया सपना हुआ। मुल्ला जी ने कहा खैर भाई सही बात है, चलो कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाएंगे मर नहीं जाएंगे। चलो पंडित जी अब देख तो ले कौन जीत रहा है। पंडित जी को उठाओ। ओ पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी कहाँ उठने वाले, पूरा वैक्सीनेट है, पानी भी पिए पड़े हैं, खीर भी खाए हैं। पंडित जी बड़ी देर में उठे। हाँ भाई क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जल्दी बताओ, चिल्लाना, पेट देखो कहाँ जा रहा है। क्या सपना देखा? मुल्ला जी तो हार गए, हमारी तुम्हारी बच्ची है, बताओ। पंडित जी ने कहा राम राम भैया, आज के बाद पहली बात तो तुम दोनों लोग कान खोल करके सुनो, हमारे साथ आना नहीं। बोले क्यों? अरे जैसे तुम लोग सोए, तुम्हारी कसम, मेहंदीपुर के बालाजी लिए गदा खड़े हमारी खोपड़ी पर। बोले पंडित जी उठो, खीर खाओ वरना हमारी गदा खाओ। मुल्ला जी ने कहा पंडित जी सही बताओ, सही बताओ। पंडित जी ने कहा ना खाते तो क्या देह ही तुड़वाते? खाने को कह रहे थे या तो खीर खाओ या तो गदा खाओ। अब भैया तुमको खूब जगाया, खूब चिल्लाए, मुल्ला जी नाऊ ठाकुर बचाओ बचाओ। हमने कहा तीनों को खाना है। हनुमान जी ने कहा नहीं तुम ही खाओगे, तुम जग रहे हो। नाऊ ठाकुर हाथ जोड़े, वाह महाराज, हम सोचते थे बुद्धि लगाने में हम ही आगे हैं, लेकिन आप हमसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। तो बारी आई ब्राह्मण बुद्धि की।